गुजरात नगर चुनाव के पहले चरण का मतदान आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में अपील। अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हाँ, हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। कि गुजरात की सरजमीन पर बसने वालों, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉर्पोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महलों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है, अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। गुजरात के नगर चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज मतदान है और गुजरात के लोगों के लिए अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ मजलिस को कामयाब बनाने के लिए लोगों को कह रहे हैं। बताते चले कि गुजरात में दूसरे चरण का भी मतदान होना है, लेकिन वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव प्रचार दूसरे चरण में और तेज होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का 23 तारीख को गुजरात दौरा है और साथ ही साथ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे। फिलहाल बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में पहली दफ़ा मौका मिल रहा है वोट देने का और नगर चुनाव से शुरुआत की है। इस दफ़ा गुजरात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव से शुरुआत की है और साथ ही साथ नगर चुनाव एक पार्टी को मजबूत करने का जरिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक उम्मीद है कि गुजरात चुनाव में इस बार एंट्री काफ़ी दिलचस्प रहेगा और साथ ही साथ मजलिस के उम्मीदवार वहां पर कामयाब होने के बाद मजलिस और मजबूत हो जाएगी। बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश तशरीफ़ लाए थे और इस उत्तर प्रदेश शादी समारोह में तशरीफ़ लाने के बाद शिवपाल यादव से उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया में इस वक्त मौजू बहस है। लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल और गर्म हो रहा है। भले ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दोबारा दौरा हो चुका है। पहली दफ़ा वो लखनऊ तशरीफ़ लाए थे और दूसरी दफ़ा वो जौनपुर आए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ वहाँ पर कई पार्टियों के साथ गठबंधन है और साथ ही साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा जो बनाया गया है वहाँ पर उसमें शामिल भी है। बताते चले कि 7 से 8 पार्टी वहाँ पर अब उस मोर्चे में शामिल है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में असदुद्दीन ओवैसी के साथ शिवपाल यादव का शादी समारोह में तस्वीर अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन का संकेत मिल रहा है। लगातार आप सोशल मीडिया में ये खबरें देख रहे हैं। बताते चले कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। जिला पंचायत चुनाव है और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में सभी दल अपना जमीन तलाश रहे हैं। बताते चले इस वक्त संकल्प भागीदारी मोर्चा जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली पार्टी है वो लगातार अब वहां पर मजबूत हो रही है। बताते चलें कि इस वक्त जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में बताया जा रहा है। बताते चलें कि इस वक्त जो दावा हो रहा है कि 2022 में संकल्प भागीदारी मोर्चा खुद सरकार का दावा कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव इन दिनों सुर्खियों में है और बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है। गुजरात दौरे के बाद बंगाल चुनाव का दौरा करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का 25 तारीख को बंगाल दौरा अहम माना जा रहा है, जहां पर अभी तक किसी तरह का घोषणा, किसी तरह के गठबंधन का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन 25 तारीख को सबको इंतजार है और बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है।
बताते चलें कि इस वक्त जो वहाँ की राजनीतिक है तो कांग्रेस, लेफ्ट और एमआईएम और आईएसएफ पार्टी, इन पार्टियों के साथ गठबंधन का संकेत मिल रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहली दफा जब फुलपुरा शरीफ पहुंचे थे और साथ ही साथ सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। कई दिनों से ये खबरें वायरल हो रहा था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़े खबरें आ रही है और ख़ास तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन की बात हो रही है तो वहीं 50 सीटों पे इनका डिमांड है। 50 सीटों पे उनका चुनाव लड़ना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन वो नहीं छोड़ेंगे। मजलिस को साथ रख करके इस वक्त अब्बास सिद्दीकी को देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर ऐसा अगर हम संकेत मिल रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ेगी तो यकीनन है कि बंगाल की रणनीति और ख़ास तौर पर समीकरण जो है बदलता दिख रहा है, जहां टीएमसी और बीजेपी को वहां पर काफ़ी झटका लगने वाला है। दलित और मुस्लिमों को लेकर के मजलिस कि आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है इस दफा जो है और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हाँ, हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। आसमान में कुछ नहीं जो है वहां पर एमआईएम और आईएसएफ के गठबंधन पर यह संकेत मिल रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक अभी घोषणा नहीं है। जैसा संकेत मिल रहा है कि 25 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 25 को बंगाल पहुंच रहे हैं और बंगाल में वहां पर बड़ा ऐलान होने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है बंगाल चुनाव को लेकर खास तौर पर हैदराबाद की टीम पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ बिहार के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन इन मुद्दों को बारीकी से देख रहे हैं और साथ ही साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव किस तरह से लड़ा जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से बिहार में बेहतर रिजल्ट और यहाँ पर मिला था उसी बुनियाद पर बंगाल में बेहतर रिजल्ट का तलाश में है। अगर बंगाल चुनाव बेहतर रिजल्ट होता है तो यकीनन है कि 2022 के जो भी विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। फिलहाल जो है बंगाल चुनाव इस वक्त माहौल गर्म है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के 25 तारीखों का इंतज़ार हो रहा है। 25 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने वाला है और गठबंधन की खबरें आने का संकेत मिल रहा है। फिलहाल बताते चलें कि गुजरात में 23 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में उतरेंगे और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार गुजरात से बहुत उम्मीद है। गुजरात जहां बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और ख़ासतौर पहले चरण का मतदान आज है और वहां पर मतदान हो रहा है और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पहली दफ़ा पहुंचकर वहां के स्थानीय पार्टी छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ गठबंधन कर वहां की जो रणनीति बनाई और साबिर काबिलीवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लगातार पार्टी को मजबूत किया और नगर चुनाव से वहां पर शुरुआत कर पहले चरण में वहां पर किस्मत आजमाना शुरू हुआ और चुनाव प्रचार भी वहां पर जोर शोर से हुआ। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील, वारिस पठान आदि लोगों ने वहां पर चुनाव प्रचार की और पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब गुजरात के लोगों को इस बार जो है मजलिस की एंट्री पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो मजलिस वहां पर इस बार नगर चुनाव से आजमा रही है वहां पर अब गुजरात के लोगों पर निर्भर करता है। जैसा चुनाव प्रचार से लगा कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है गुजरात में इतिहास रचने वाला है और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव 2021 का रणनीति और संकेत
इन्हीं नगर चुनाव से मिलने वाला है। फिलहाल जो है गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वहां पर कमान संभालेंगे और चुनाव प्रचार में 23 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी अब जोर पर है। इस वक्त आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।